वेलकम बच्चों। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल नेचर ऑफ यूरिन और कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। आप इसका हेडिंग बनाएंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। मीन्स यूरिन किस किस केमिकल से मिलकर बना है, कौन कौन से केमिकल इसमें हैं, क्या उनका परसेंटेज है ना। तो सबसे पहले हमें यूरिन की बात करनी है। यूरिन क्या है? दैट इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हम आपका बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है वाटर के साथ जो बाहर आ रहा है किडनी के थ्रू नेफ्रॉन से फिल्टर आउट होके, दैट इज़ द यूरिन, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे यूरिन इज द नाइट्रोजनस वेस्ट along with water। अब यहां नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन बीइंग में है क्या? यूरिया। हमारा मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो यूरिन में 95% कितना? 95% वाटर है। 2% सॉल्ट भी यहाँ पे हमारा एक्सक्रीट आउट होता है, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होते हैं बॉडी के। 2.7% लगभग यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है एंड 0.3% प्रेजेंट होता है कुछ और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कोई हमने मेडिसिन ली हैं, कोई और एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हैं, उन सबको यूरिन में पास आउट किया जाता है। अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक। ये केमिकल कंपोजिशन है यूरिन का। हमें बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात रखनी है याद हमें, यूरिया का परसेंटेज। 2.7% यूरिया हमारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है यूरिन के साथ। आपको जब फिजियोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में बता रहा था तब मैंने आपको ये बता दिया कि कितना यूरिन एक एडल्ट एक दिन में एक्सक्रीट आउट करता है। एक एडल्ट कितना यूरिन एक्सक्रीट करता है? एन एडल्ट excrete out about 1 to 1.5 liter यूरिन पर डे। ये पर डे एक्सक्रीट आउट करने का यूरिन का अमाउंट है, ये हमें ध्यान रखना है। यूरिन का कलर येलो होता है थोड़ा सा, और ये येलो कलर क्यों होता है वो हमें याद होना चाहिए। Urine is yellow in color due to the presence of यूरोक्रोम पिगमेंट। एक पिगमेंट है, इसकी प्रेजेंस की वजह से हमारा यूरिन क्या है? येलो इन कलर होता है, यूरोक्रोम पिगमेंट, ठीक। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से हमारा यूरिन कैसा होगा? येलो इन कलर होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हाँ, हमें ये बात याद रखनी है कि 2.7% के
के लगभग हमारा यूरिया होता है यूरिन में, तो 1 से 1.5 लीटर अगर यूरिन है तो उसमें लगभग 25 to 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। इतना यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट करा जाता है। 25 to 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट आउट per day by an adult। एक एडल्ट के थ्रू इतना यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट किया जाता है। पीएच यूरिन का क्या है वो हमें पता होना चाहिए। पीएच ऑफ यूरिन की बात की जाए तो पीएच हमारा यूरिन का है 6, जो कि हम क्या कहेंगे, दैट इज द स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि ये लेस देन 7 है और बहुत ज़्यादा कम नहीं है 7 से। 7 पे न्यूट्रल होगा और ये 6 है इसका पीएच, तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है हमारा यूरिन का मीडियम। तो ये यूरिन के कंपोजिशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, हम उन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिसऑर्डर्स का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम आपकी बॉडी में हमें कई बार कुछ लोगों को आपने देखा होगा सफ़र करना पड़ता है ना। जैसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है यूरेमिया। यूरेमिया कब बोला जाता है, जब एक्सेसिव यूरिया हमारा ब्लड में प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव यूरिया इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ excessive यूरिया इन ब्लड। अब अगर याद हो पूरे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम से में हमने यही देखा कि यूरिया से ब्लड से यूरिया को हमारा ये किडनी सेपरेट आउट करता है नेफ्रॉन की मदद से। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, यूरेमिया का कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड में एक्सेसिव अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट हो। मींस क्या हुआ कि किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा होगा, नेफ्रॉन प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड नहीं कर रहा होगा, इसलिए ये कंडीशन आती है। इसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। इसमें एक रीज़न है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ये क्यों होगा, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से होगा, मतलब किडनी का प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए यूरेमिया की कंडीशन आती है। चलो अभी इस हम सॉल्यूशन पे आएंगे, पहले नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं। सेकंड डिसऑर्डर है रीनल फेल्योर, जिसे आपने कई बार कॉमनली सुना होगा कि किडनी फेल हो गया। रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर का मतलब किडनी का काम बंद हो जाए, किडनी हमारा काम करना बंद कर दे। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए ये एक सिंड्रोम है, इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब कई बीमारियां जब किडनी से रिलेटेड एक साथ हों तब हम सिंड्रोम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें हमारा किडनी क्या क्या कंडीशन में आ जाता है, किडनी डिसफंक्शनिंग हो जाता है, मीन्स काम ठीक से नहीं करता, डिसफंक्शनिंग हो जाता है, डिसफंक्शनिंग हो जाता है, ओलिगोरिया की कंडीशन में आ जाता है, ओलिगोरिया की कंडीशन में आ जाता है, अनयूरिया की कंडीशन में आ जाता है। एंड जो हमारी बॉडी में
नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अचानक से बढ़ जाता है। ये कंडीशन आने की वजह से नो डाउट सडन राइज इन मेटाबॉलिक वेस्ट हो जाएगा। अब इन सभी का मतलब हमें समझना है। डिस फंक्शनिंग ऑफ द किडनी का मतलब किडनी डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ठीक। ओलिग्यूरिया का मतलब होता है लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। ओलिग्यूरिया का मतलब क्या होगा? लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब बॉडी से यूरिन का प्रोडक्शन ही कम हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी में यूरिया का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। अनयूरिया का मतलब है नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन का प्रोडक्शन ही ना हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो रहा है। नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से रीनल फेल्योर होता है, किडनी हमारी फेल होती है ना। ये किडनी फेल होने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट का, इसका इलाज का क्या तरीका है, तो हम उसको बोलते हैं रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन, दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन। मतलब किडनी को आपको क्या करना होगा? चेंज कराना पड़ेगा, रीनल ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़ेगा। नई कोई हमें किसी डोनर की हेल्दी किडनी, है ना, कोई आपसे मैच करता हुआ डोनर, उसकी हेल्दी किडनी से किडनी को आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाना होगा, तब जाके आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। या फिर परमानेंट जो सोल्यूशन है दैट इज द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। अभी हम हीमोडायलिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट में। कुछ हम प्रॉब्लम्स को और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ और डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक डिसऑर्डर और है आपका जो आपको समझना है, जो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, रीनल कैलकिली। नेक्स्ट डिसऑर्डर है क्या? रीनल कैलकिली, जिसे आप किडनी स्टोन के नाम से भी जानते हो। किडनी स्टोन। बॉडी आपके किडनी में जब भी क्या हो जाए, स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, तब उसको हम बोलते हैं रीनल कैलकिली। अब ये रीनल कैलकिली कैसे बनते हैं? बॉडी में कैल्शियम का फॉस्फेट हो, यूरिक एसिड हो, सिस्टीन हो, कैल्शियम ऑक्सलेट हो, इन सब का स्टोरेज की वजह से ये हमारे किडनी में क्या बनता है? स्टोन बन जाता है। ये सभी हमारे बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं। जब किडनी इनको पास आउट नहीं करा पाता तब ये एक्यूमुलेट होने लगता है किडनी में और रीनल कैलकिली का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू accumulation of calcium phosphate, uric acid, cysteine and calcium oxalate। कैल्शियम ऑक्सलेट मेन जो कैलकिली फॉर्मेशन का रीज़न है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। इसका एक्यूमुलेशन होने से हमारा किडनी में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट के तरीके हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी लिया जा सकता है या फिर हम सर्जरी पे जा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं, है ना। ये कुछ आपको डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी थी। और अब हमें जो बात समझनी है वो समझनी है हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस, आप इन सभी डिसऑर्डर्स को नोट डाउन करेंगे और अब अपन बात करेंगे इस हीमोडायलिसिस की। हीमोडायलिसिस
हीमोडायलिसिस हम तब करवाते हैं जब हमारा किडनी फेल हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तब हमें हीमोडायलिसिस पे टेम्परेरी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी बार हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा, है ना, कितने टाइम पीरियड के बाद करवाना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि किडनी कितनी डैमेज हुई है। ठीक है, हीमोडायलिसिस में करते क्या है, हम एक आर्टिफिशियल किडनी की मदद से जो हमारा पेशेंट है, जिस पर्सन का किडनी फेल हो चुका है, उनका ब्लड को, उनके ब्लड से यूरिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट आउट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस पूरे सेटअप को आप ध्यान से देखो। इसमें ये हिस्सा हमारा क्या है, ये हिस्सा पूरा अपना आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। इस आर्टिफिशियल किडनी में हमने करा क्या है, फाइन ट्यूब्स बनाई होती हैं जिसमें सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से बनाई होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, और इसमें हम डायलिसिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ये जो येलो आपको दिख रहा है, येलो पोर्शन, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है, और ये डायलिसिंग सॉल्यूशन यहाँ से ऐड किया जाता रहता है। फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन एक कंटेनर में रखा होगा एंड दैट इज एडेड थ्रू आउट दिस ट्यूबुलर सिस्टम। अब हम इस पूरे आर्टिफिशियल किडनी को समझने के बाद हम करते क्या हैं, जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी का कोई मेन आर्टरी से, इससे मेन आर्टरी से ब्लड को हम किसी अपना ट्यूब की मदद से मेन आर्टरी से ब्लड हम उसका निकालते हैं, इससे कनेक्ट करते हैं एक्चुअली, और ये आर्टरी में हमारा हार्ट ब्लड पंप करता ही है, तो उस ब्लड प्रेशर की मदद से हमारा ब्लड इस आर्टिफिशियल किडनी की तरफ, किडनी में आता है। और क्योंकि इस ट्यूब्स की जो वॉल हैं वो सेलेक्टिव परमिएबल हैं, तो जो हमारे ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्स्ट्रा आयन है, सॉल्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो हमारा इस फिल्टर आउट होके इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में आ जाता है, एंड डायलिसिंग सॉल्यूशन फिर हमारा धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में आने लगता है। इधर से ऐड किया जाता है डायलिसिंग सॉल्यूशन स्लो स्पीड पे, और इधर हमारा जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है विद नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्स्ट्रा एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ दूसरे कंटेनर में इकट्ठा होने लगता है। एंड अगेन अब ब्लड हमारा यहाँ पे फिल्टर आउट हो गया, ब्लड हमारा प्योर हो गया, प्योर इन रिस्पेक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री हो गया, तो इसको हम जो पेशेंट हैं उनकी बॉडी के किसी मेन वेन के थ्रू बॉडी में फिर से पहुंचा देंगे, फिर से सप्लाई कर देंगे, और उनकी बॉडी में वो ब्लड हमारा क्या करेगा, अपना काम करता रहेगा। फिर जैसे कुछ टाइम पीरियड के बाद ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है, फिर अगेन ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। तो हीमोडायलिसिस के बारे में आप पॉइंट्स सारे नोट कर लेंगे। हीमोडायलिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा सेटअप बनाना है और पूरे सेटअप को समझना है, और हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे कोई हो जिनको हीमोडायलिसिस पे जाना पड़ता है। हीमोडायलिसिस किडनी फेल होने के बाद ही कराते हैं, जिनका किडनी काम नहीं करता है उनके साथ ये ट्रीटमेंट का मेथड अप्लाई किया जाता है ना। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है किडनी फेल्योर का, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा, परमानेंट सोल्यूशन होगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी को हमें एक अपना जो डोनर ढूंढ के हमें किडनी दूसरी लगवानी पड़ती है। ठीक है, तो आज हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश हो गया इस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको देखिए, तैयार कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी आपकी तरह तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें बोर्ड में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।